जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। बारात चली और बारात वहां पहुंची तो अभी और पहले में फर्क है। पहले माताएं बारात में नहीं जाती थी, अभी तो सब एक ही जगह। अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन माताएं बारात देखने भी नहीं जाती थी। तो बच्चों से पूछती थी कि बबुआ दुल्हा दिखला, कि लड़का दूल्हा देखा आपने? तो क्या बच्चे आके बताते हैं, तन छार प्यार कपाल भूषण गगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोग निकट मुख रजनी चरा। तन छार प्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगी निकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहि सनात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। सोमा विवाह कर कर भाग असिलण कन कही। जो जियत रहि बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहि सोमा विवाह कर कर भाग असिलण कन कही। भाग असिलण कन कही, भाग असिलण कन कही। पूछा कि दूल्हा कैसा है? तो बोले तन छाद प्यार कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, कि भभूति लगाए हुए पागल की तरह है, भूतनाथ है पूरा। और जितने लोग लेने गए थे आधे तो बेहोश हो गए, कोई नाली में पड़े हुए हैं, कोई भाग गए, कोई कहीं। जो जिंदा रहेगा वही ये विवाह देखेगा। बहुत मुश्किल है, ये दूल्हा भयंकर है। अब दूल्हा आए, दरवाजे पे मैना जी गई आरती लेके, और जैसे ही दूल्हे का दर्शन किया, विकराल भयंकर सुंदर, और देखते ही भयंकर सुंदर कहीं होता है, लेकिन ये भयंकर सुंदर है कि आरती लेके गए और वो सौंदर्य देखकर चक्कर आया और गिर गए। थाली कहीं गई, आरती कहीं गई, दिया कहीं गया। बड़ी मुश्किल से उठा के ले गए लोग, और नारद मुनि को 1000 गाली कि हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, यही दूल्हा बताया। इतनी तपस्या के बाद यही भूतनाथ। और नारद जी तो जानते हैं कि वो जगदम्बा भवानी है, तो कौतुक बस। तेहि अवसर नारद अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहि नगरी भवने तुरत दिखे। नारद जी ने समाचार सुनी कि विवाह हो रहा है, तो नारद जी कौतुक बस पहुंच गए सप्तऋषियों के साथ। और जैसे वहां पहुंचे, लोगों ने रोका, वहां मत जाइएगा, बवाल हो रहा है। अगर वहां जाएंगे तो दिक्कत है, आप ही को सब लोग ढूंढ रहे हैं। आप ही को ढूंढा जा रहा है वहां। नारद मुनि बोले कोई बात नहीं। और नारद जी पहुंचे, 2-4-10 गाली सुन ली। फिर बोला, देवी आप जिसे अपनी पुत्री समझ रही हैं, वो केवल आपकी बेटी नहीं, वो जगदम्बा भवानी है, वो सती जी है, आपके पुत्री के रूप में अभी आई है। तो क्या हो रहा है भाई, क्यों हमिंग हो रहा है? माइक वाला है कोई? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। समझ गई और विवाह की तैयारी हुई। वैदिक रीति से विवाह संपन्न किया गया। आप कहेंगे वैदिक क्यों बोल रहे हैं? 8 प्रकार के विवाह की परंपरा है।
ये तो हमिंग रोक ही नहीं रहा। 8 प्रकार के विवाह की परंपरा है, जिसमें देव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, ऐसे अलग अलग प्रकार, गंधर्व विवाह। तो ये देव विवाह था, वैदिक रीति से की गई। लेकिन विवाह होने के बाद भी विदाई से पहले हर मां अपने जमाई को कुछ समझाती है कि बेटे, मैंने बेटी को बहुत संस्कार दिया है, आप थोड़ा ठीक से रखिएगा, जो गलती होगी क्षमा करें, ऐसा सिखाते हैं। और बेटी को भी सिखाते हैं, जिंदगी भर सिखाया लेकिन फिर से सिखाते हैं। तो वही पार्वती जी भोलेनाथ को बता रही है। नाथ उमा मम प्राण सम किंकरी करे हो, क्षम सकल अपराध अब होए प्रसन्न बरुदेव। हे भोलेनाथ, उमा मेरी प्राणों से प्रिय है और मैंने सब कुछ सिखाया है, फिर भी यदि कोई कमी रह जाए उससे तो आप क्षमा कर दीजिएगा। और एक बार स्वामी रामतीर्थ ने अपनी डायरी में लिखा है कि एक असहाय पिता अपनी पुत्री को लेके पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहा था। तो एक सज्जन बोलने लगे, इतने कष्ट में हो, इतनी पीड़ा में हो और लेके जा रहे हो, इस बोझ को क्यों ढो रहे हो, ऐसे अपने से चलने दो। वो पिता रोने लगा और उसने कहा कि ये बोझ नहीं, मेरी बेटी है, ये बोझ नहीं है। भले ही मैं असहाय हूं लेकिन बेटी को कष्ट नहीं दे सकता। भोलेनाथ को माता जी ने समझाया, विनती की और अपनी बेटी को भी सिखाती है। करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करे हो सदा वचन कहत भारे लोचन बारी, वचन कहत भारे लोचन बारी, बहुरी लाई मुरलीन कुमारी, बहुरी लाई उरलीन कुमारी, करे हो सदा करे हो सदा शंकर पद पूजा। शिव जी के चरणों की सदा पूजा करना। और बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गए। पहले के जमाने में संस्कार देकर भेजते थे, आजकल अहंकार देकर भेजते हैं। पहले बड़े घर की बेटी वो होती थी, एक कहानी भी कोर्स में चलता था बड़े घर की बेटी, कि बड़े घर की बेटी वो होती थी जो जाकर संभाल ले, पर आजकल बड़े घर की बेटी वो है जो जाके हंगामा खड़ा करके आ जाए। कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, कि पुत्री हो तो 2 कुल पवित्र करती है, एक अपने पिता का और एक अपने ससुराल का।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो संस्कार दे के भेजते थे, आजकल अहंकार दे के भेजते, और इस अहंकार में फोन का बड़ा भारी रोल है, मोबाइल की बड़ी भारी भूमिका है। अगर आप एक टीवी सीरियल आता था तलाक क्यों, दूरदर्शन पे आता था तलाक क्यों, अगर उसका पूरा विश्लेषण करें और सभी सच्ची घटनाओं पे आधारित है, तो पूरी लड़ाइयां जो होती थी सिर्फ छोटे छोटे बात के लिए, पेस्ट वहां क्यों रख दिया, मैंने ऐसा कहा था तो ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसी ऐसी बातों पे। हमने एक कहानी सुनी एक संत के माध्यम से, उन्होंने तो जयपुर राजघराने की बात की, इसकी ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता कि ये जयपुर के राजा की है या किसी और राजा की है, लेकिन राजा साहब की इकलौती बेटी थी, पत्नी गुजर गई थी और बेटी को बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने पाला। बेटी बड़ी हो गई तो विवाह के लिए वर ढूंढने लगे। राजघराना था, अपने बराबरी का राजघराना नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने अपने से थोड़े छोटे राजघराने में विवाह तय कर दिया। विवाह संपन्न हो गया, कन्या अपने ससुराल गई। एक दिन कुंवर साहब ने कहा कि अजी सुनती हो, जरा हुक्का भर के लाना। अब वहीं से वो फायर हो गए, छोटे घराने की राजकुमारी, तुम्हारी इतनी मजाल कि मुझे हुक्का भरने के लिए कहो, देख लूंगी, अब मैं जाती हूं, तुम्हारे पास रह ही नहीं सकती, इतना छोटा आदमी, बताइए इसने मुझे कह दिया हुक्का भरने के लिए, मैं अब यहां रहूंगी ही नहीं, ये नौकर चाकर किस लिए है, हुक्का मैं भरूंगी इसका, हमसे छोटे घराने का राजकुमार है, इसको तो विचार करना चाहिए था कुछ। अब रथ मंगाया, वापस लौट गई। जब बिना पति को साथ लिए और बिना निमंत्रण के बेटी घर वापस आ जाए तो कहते हैं कि कोई खतरा है, बुलाया भी नहीं गया है और साथ में पति भी नहीं है, अचानक कैसे आ गई अकेले। अकेले आ गई, आके रोने लगी, कहने लगी पिताश्री आज आपका अपमान हो गया, बहुत घोर अपमान सहकर मैं वहां आई हूं, एक मिनट टिकने के मन नहीं था इसलिए मुझे आना पड़ा, मैं रह नहीं सकती उस आदमी के साथ, इतना नीच आदमी है, इतना घटिया छोटे घराने का राजकुमार। उसकी हिम्मत हो गई, उसने कहा कि हुक्का भर के लाओ। अब पिताजी भी समझ गए कि लगता है संस्कार देने में कोई कमी रह गई है, बिना मां की बेटी है, संस्कार देने में कोई कमी रह गई, नहीं तो बात तो समझती, क्या ऐसा हो गया हुक्का भरने के लिए कह दिया। तो उन्होंने समझाया, बेटी आप बताओ क्या ऐसा करें जिससे आपका क्रोध शांत हो, क्या ऐसा करें जिससे आपका क्रोध शांत हो। तो बोले उस पूरे देश देशांतर के राजाओं को बुलाइए और उनके सामने इसका अपमान करिए। देश देशांतर के राजा बुलाए गए, सभा प्रारंभ हुई। जैसे ही ये राजकुमार आया, उसने अपने जूते खोले तो जूतों को राजा ने छुपा दिया और सभा में वो राजकुमार भी बैठ गया। सभा चलती रही, झरोखे पर बैठकर ये राजकुमारी इंतजार करती रही कि अब मेरे अहंकार की तृप्ति होगी। छोटे घराने का राजकुमार मुझे हुक्का भरने के लिए कहा था, अभी पता चलेगा मैं कौन हूं। सभा विसर्जित हो गई और अपमानित नहीं किया गया। सभा विसर्जित हो गई, अपमानित नहीं किया गया। सब लोग जाने लगे, ये राजकुमार भी जाने लगा। वो खिड़की से देखती रही कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि उसके पिताजी उस कुंवर के जूते ले आए और अपने अंगोछे से साफ करके चरणों में पहना दिया। वो भी समझ गई कि जिसके पिता जिसका जूता साफ करते हो, उसका एक दिन हुक्का भर देने में क्या दिक्कत है। तो ये संस्कार दिया जाता था,
अभी तो अहंकार देते हैं। कुछ बात हो जाए तो बेटी घबराना नहीं, फोन कर देना, हम आ जाएंगे। ऐसे ही थोड़े पैसा दिया है, दहेज दे के शादी हुई है, कोई आसान काम थोड़े, खरीदा गया है दूल्हे को। शादी थोड़े हुई, तो व्यवसाय हुआ है, खरीद लिया गया। कुछ भी बोले फोन कर देना। और फोन मोबाइल जब से आया, 2 घर टूटते देरी नहीं लगते, तुरंत फोन। अपने घर में यदि बहू हो तो प्रॉब्लम है, अपने बहू से सबको प्रॉब्लम है। और बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। संतों के पास पहुंच जाएंगे, बाबा जी ताबीज दे दीजिए, दामाद को बांधना है, बस में करना है। अरे आप ध्यान रखिए, आपके बेटे की माँ भी, मतलब जो सास है, वो भी उधर इंतजाम कर रही है आपके लिए। वो भी आपके बेटे के गले में ताबीज बंधवा रही है। तो बहू है तो तकलीफ है, और बेटी है तो बेटी घबराना मत, हम है। अरे तो बहू को बोल दो, बहू घबराना मत, हम है तुम्हारे साथ। तुम भी बेटी जैसी हो, बेटी ही हो। वो उधर की, आप इधर की। लेकिन फोन क्या बना है? यही बना है। इन लोगों के घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं, यही सब बनाते हैं। इस महंगाई में प्याज भी नहीं मंगाया, प्याज का दाम महंगा हो गया, इतने गरीब लोग हैं। बात कुछ भी हो जाए वहां, मम्मी आज ऐसा बोल दिया, मम्मी ने कहा ऐसा बोल दो, मतलब जहर भरने का काम माताजी लोग कर रही है। और घर टूट रहा है, संस्कार नहीं दिया जा रहा है। एक घर की सच्ची घटना बताए, हम खुद गए थे इस घर में, 95 की बात है। एक डॉक्टर से शादी हुई थी एक लड़की की, बड़े धार्मिक परिवार की लड़की थी। मिलके भी हम आए थे, लेकिन अचानक हमने देखा गोदी में बच्चा है और हरिद्वार में वो आई है मिलने। उदास निराश, क्या हो गया? तो हमारा तलाक हो गया। क्यों हो गया? तो शादी जब की गई थी तो बताया गया था लड़का दारू नहीं पीता है, और एक दिन वो पी के आ गया। तो पी के आ गया तो क्या हमेशा पीता? बोले नहीं, एक ही दिन पी के आया था। और इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी कि तुम लोग झूठे हो, तुम्हारे बाप भी झूठे हैं। बोला था कि शादी दारू नहीं पीता है और पी के आए हो। वो माफी मांग रहा है कि एक दिन साथियों ने पिला दिया, अब से नहीं। अब ये बोले कि तेरे बाप भी ऐसे हैं, बस एक झापड़ मारा, एक झापड़ मारा तो फोन कैसी दे मम्मी को। मम्मी बहुत पिटाई हुई है, इसके घर में बंदूक है, जान पे खतरा है। अब मम्मी ने आओ दिखाना था, और तुरंत बोला चिंता मत करो, पुलिस लेके आ रहे हैं। बात कुछ नहीं हुई, पुलिस लेके आ गए, पुलिस कस्टडी में लड़की को निकाला, और उन लोगों ने कोशिश की कि छुड़ा ले, लेकिन वो तलाक हो गया। बात घटना क्या घटी थी? सिर्फ मम्मी को फोन किया, उतनी सी बात थी। अगर न फोन करते और मम्मी समझदार होती तो ये कहती अरे एक झापड़ मारा, जब मौका लगे कभी तुम भी बदला ले लेना। अभी तो गुस्से में है मामला, इसलिए शांत हो जाओ। लेकिन बात बिगाड़ तो संस्कार देकर भेजना बड़े घर की निशानी है, और उलझन पैदा करना तो बड़े क्षुद्र परिवार की निशानी है। और समस्या यह है कि पढ़ लिख ले तो और दिक्कत है, तुमसे कम पढ़े तो और लड़ लो। अरे पढ़े हो इसलिए कि विवेक आपके पास होगा, आप संतुलन बिठाएंगे। पढ़ाई इसलिए तो नहीं की कि लड़ाई में माहिर हो जाएंगे, तो पढ़ लिया अब क्या, अब तो हम भी लड़ेंगे। तो विदाई का समय आया, सिखाती है पार्वती जी को उनकी माता जी कि करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न पूजा। अब कई मॉडर्न माताएं बहनें कहेंगी कि पति देव है नारी के लिए और पत्नी कुछ नहीं है। ये प्रश्न तुरंत कर देंगे। ये लिखा है कि नारी धर्म पति देव न दूजा, पति की पूजा से बढ़ के नारी के लिए कुछ नहीं। तो और नारी का बोले जिस दिन से शादी होती है, किसी भी पति को देवता बनते आपने देखा है? नाम हो उनका राजन तो राजन देव हो गए, रमेश है तो रमेश देव हो गए, सूरज है तो सूरज देव हो गए, राजा है तो राजा देव हो गए। लेकिन शादी होती हुई नारी देवी बन जाती है। लक्ष्मी देवी, कुंती देवी, शीला देवी, मीनाक्षी देवी, नीलम देवी, सब देवी हो जाती है तुरंत। तो आप तो स्वयं देवी हैं, आपके लिए कोई बात ही नहीं।
विदाई की घड़ी सचमुच बहुत दुखद होती है, ये गृहस्थ धर्म के लोग जानते हैं। एक सेठ जी एक दिन आकर रोने लगे हमारे पास। हमने पूछा क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत नहीं गुरुजी, मेरी बेटी की शादी तय हो गई। मेरी बेटी की शादी तय हो गई इसलिए रो रहा हूं। तो हमने कहा कि दूसरों की बेटियों की शादी तय नहीं होती इसलिए आके रोते हैं, और आपकी तो तय हो गई, खुश होना चाहिए। बोले नहीं, दुख का कारण ये है कि मेरी इकलौती बेटी है और जब से वो छोटी थी तब से मैं उसके एक एक चीज का ख्याल रखता था। स्कूल पहली बार गई वो भी मुझे याद है, और जब कपड़े मैं खरीदता था उसके जूते में पॉलिश करके भेजता था, स्कूल छोड़ने जाता था, उसके हर बात का ख्याल मैं रखता था। बड़े होने तक मैं उसके हर इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति करता रहता। जैसे ही शादी नहीं हुई थी तो मुझे एहसास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और जैसे शादी तय हुई कि अब रात भर सोता नहीं हूं, याद करता हूं कि अनजान घर में जाएगी। एक भी आदमी परिचित नहीं, सब लोग अननोन हैं, और अपनी इच्छा किसको बताएगी, और हमारे बिना रहेगी कैसे? यही सोच सोच के रोता रहता हूं। लोग कहते माताएं रोती है, पिता लोगों को दर्द नहीं होता। आंखों से आंसू निकले या न निकले, दर्द भीतर होता है। पिता भी रोते हैं। माँ को प्यार बेटे से ज्यादा होता है और पिता को बेटी से ज्यादा होता है। भले आंखों में आंसू माँ के अधिक दिखे, लेकिन पिता का दर्द कौन जानता है। तो विदाई यहाँ पार्वती जी की हो रही है और पूरे हिमाचल के लोगों के आंखों में आंसू है। मैया तो गले लग लग के रो रही है, छोड़ने का नाम नहीं है। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। हमसे जुदा हो रही है, घर की यादों में वो खो रही है। हाय हमसे जुदा हो रही है, घर की यादों में वो खो रही है। तुमको तेरा दुल्हा मिल गया है, जिंदगी का चमन खिल गया है। तुमको तेरा दुल्हा मिल गया है, जिंदगी का चमन खिल गया है। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। जा चली जान घूंघट में रो तू,
गम में डूबो तू। जा चली जा न घूंघट में रो तू, सारे घर को न गम में डूबो तू। बाप की लाज जाने न पाए, तू हमेशा जिए मुस्कुराए। बाप की लाज जाने न पाए, तू हमेशा जिए मुस्कुराए। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। तेरी गोदी भरे मोतियों से, नाम जग में चले मोतियों के। तेरी गोदी भरे मोतियों से, नाम जग में चले मोतियों के। मेरे दिल के जिगर के उजाले, जा किया तुझको शिव के हवाले। मेरे दिल के जिगर के उजाले, जा किया तुझको शिव के हवाले। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। घर से डोला चला लाडली का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। क्या नजारा है ये जिंदगी का, क्या नजारा है ये जिंदगी का। विदाई हो गई, कैलाश पर्वत पहुंच गए और अपने बीके राय जी पधारे हैं, कमिश्नर साहब, बहुत बहुत आशीर्वाद। अजीत सिंह जी इलाहाबाद से आए हैं और भी सहयोगी लोग आए हैं, इनको नहीं जान रहे। CL गुप्ता जी विशेष सचिव हैं, वहीं बैठे हैं। हमारे देवानंद त्रिपाठी जी हैं इलाहाबाद से, जो नियमित श्रोता हैं इसके, जो मुख्य यजमान है यही है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की कैलाश पर्वत पहुंचे, विदाई हो गया। कथा बहुत बड़ी है, अभी तो राम जी का जन्म भी नहीं हुआ है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैंने शॉर्ट में सुनाया, संक्षेप में। बोले क्यों? तो उन्होंने कहा, जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष के दुसुत कर सरित संक्षेप ही कहा। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष के दुसुत कर सरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि, जगावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। यह उमा शंभु विवाह जे
नर नारी करी जे गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि। कहा कि शिव जी का चरित्र मैंने संक्षेप में सुनाया। क्यों? बोले कार्तिकेय जी का चरित्र एकदम संक्षेप में सुनाया ही नहीं। बोले इसलिए कि पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है, इसलिए यहाँ संक्षेप में सुनाया। कार्तिकेय और गणपति जी का जन्म हुआ, कार्तिकेय जी द्वारा तारकासुर का वध हुआ, और ये विवाह की कथा कहते हैं कि यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही। ये विवाह की कथा जो गाएंगे सुनेंगे उनके घर में विवाह होगा तो हमेशा मंगल होगा, इसलिए विवाह की कथा सुनाई गई। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते ये कथा कहाँ चल रही है? प्रयाग में, ये माघ मेले में कथा चल रही है। तो पूछा याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से ने कि हे भरद्वाज, आपने राम कथा पूछी और मैंने आपको शिव कथा सुना दी। कई लोग रामचरितमानस जिन्होंने अध्ययन नहीं किया वो कहते ये कौन सी कथा है, राम जी तो अभी तक आए ही नहीं, ये तो शिव जी की अभी तक चल रही है। एक बच्ची कल आई थी मिलने, उसने कहा रामायण क्या है? छोटी सी बच्ची थी, हम अकेले बैठे थे, आके पूछा कि रामायण क्या? हमने कहा राम जी की कथा है। तो राम जी की कथा में क्या है? हमने कहा रोज बैठो वही मिलेगा कि कथा में क्या है, क्योंकि अभी अलग से तो नहीं बता सकते। तो बोली कि ठीक है रोज बैठेंगे। कहीं बैठी हो? ना देखिए उंगली उठा रही है, बैठी सामने पहले लाइन में। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा, हे भरद्वाज, आपने राम की कथा पूछी, मैंने आपको शिव कथा सुना दी। क्यों सुनाया? इसलिए कि जो राम भक्त है वही सच्चा शिव भक्त है, और जो शिव भक्त है वही सच्चा राम भक्त है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि, शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि, राम ही के सपने न सुहाई, राम ही के सपने न सुहाई। बिनु छल विश्व नाथ पगने हो, बिनु फल विश्व नाथ पगने हो, राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो, गो शिव मम रघुपति व्रत धारी, शिव मम को रघुपति व्रत धारी, बिनु आदत जी सती असनारी, बिनु भगत जी सती असनारी, बिनु आदत जी सती असनारी, पनु करि रघुपति भगति दिखाई, पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव समारा महि प्रिय भाई, को शिव समरा महि प्रिय भाई। शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि,
शिव जी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है, भक्ति नहीं है, राम हिते सपने हो न सुहाए। सचमुच तो छोड़ दीजिए, राम जी को वो सपने में भी अच्छा नहीं लगता। बिनु चल विश्वनाथ पगने हो, राम भगत कर लक्षणे हो। बिना छल के, बिना कपट के, बिना द्वंद के जो भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रेम करता है, वही सच्चा राम भक्त है। लगता है उस जमाने में राम भक्त और शिव भक्तों के बीच विवाद जरूर रहा होगा, शिव और वैष्णव के बीच में। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत जबरदस्त सामंजस्य बिठाया। और सच्चाई भी है, यूं तो कहे ईश्वर एक है, अवतारों की बात अलग है कि उसी एक तत्व से उसी शक्ति का अवतरण धरती पर होता है, जिसमें 24 अवतार और 10 अवतार की बात कही जाती है। भगवान राम अवतार है, भगवान कृष्ण अवतार है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी की अलग लीला है। तो कहते एको देवा सद्विप्रा बहुधा बदंती। एक ही ईश्वर है, ज्ञानी लोग अलग अलग कहते हैं। कोई लड़ते हैं कि शिव बड़े, कि विष्णु बड़े, कि ब्रह्मा बड़े। जब सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है, उस प्रोसेस को ब्रह्मा कहा जाता है। जब वो चलने लगती है तो उस प्रक्रिया को विष्णु कहा जाता है। जब सिमटने लगती है तो उस प्रोसेस का नाम शिव है। तो ये अलग है ही नहीं, अलग अलग टाइमिंग है केवल। तो अलग अलग लड़ने की जरूरत नहीं। और जितने धर्म हैं, धर्म में यदि लड़ाई हो, धर्म में झगड़े हो, धर्म में तकरार हो, और हमारा धर्म बड़ा, तुम्हारा छोटा, हमारा वाला मूल है, तुम्हारा वाला पुराना है, तो समझ लें कि ये धर्म है ही नहीं, कि धर्म में लड़ने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जहां सारे झगड़े, सारे तनाव, सारे द्वंद नष्ट हो जाते हैं और संभाव आ जाता है, वहां से धर्म शुरू होता है। योग के लिए कहा जाता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जीव और ब्रह्म का मिलन योग है, और योग चित्त की वृत्तियां सम हो जाए, न राग रहे, न द्वेष रहे, न अहंकार रहे, कुछ भी न बचे, सिर्फ परमात्मा में स्थिति रहे, वहां सम हो, मतलब जो भीतर है वही प्रकट हो जाए, तब योग होता है। ये कौन सा धर्म है कि रोज लड़ाई, रोज निंदा, रोज झगड़े, ये झंडा वो झंडा, बाहरी धर्म। और बोलेंगे कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन है, अरे हिंदू है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। सच्चाई तो ये है, बाद में बिगाड़ दिया गया। हिंदी तमिल कैसे कहेगा कि हिंदी है हम वतन है? विचार करिएगा। तेलुगु कैसे कहेगा हिंदी है हम वतन है? वो तो कहेगा तेलुगु है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बंगाली जो हिंदी आती नहीं, वो कहेगा कि बंगाली है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और सार्वभौम कैसे हो गया? हिंदी है हम वतन है, राष्ट्रभाषा है, गौरव लाएगा, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन सच्चाई है कि वो हिंदी नहीं, वो हिंदू है। हिंदू है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसलिए कि लड़ते नहीं। इतिहास गवाह है कि इतने आक्रमण हुए, कभी हिंदुस्तान के लोग गए किसी देश पे आक्रमण करने? अगर गए भी है तो धर्म प्रचार करने। वो भी कौन? बौद्ध लोग गए, चाइना, जापान, थाईलैंड। बौद्ध भिक्षु गए धर्म के प्रचार के लिए, कब्जा करने के लिए कभी नहीं गए। लोग अपने अपने धर्मों को कहते हैं कि सहनशीलता का धर्म है, शांति का धर्म है। किसी धर्म की निंदा नहीं की जा रही, सिर्फ एक दृष्टि दी जा रही। विचार आप करना कि शांति का धर्म और कत्ल इतने, शांति का धर्म और तकरार इतना।
कहा तो जाता है कि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। तो अपने अपने रास्ते जाओ, फिर लड़ने की जरूरत क्या है? अपने अपने रास्ते जाइए, किसने रोका है? और सच्चाई भी है कि, और इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि धर्म को जो लोग जानते हैं वो तो हर मजहब वाले सही धर्म के रास्ते पे जाते, किसी भी धर्म का हो, लेकिन जो धर्म को नहीं समझते वो लड़ाई करते हैं। तो कहां समझ नहीं आ रही है? धर्म के 3 स्वरूप को समझ लीजिए। आज बोलने की इच्छा नहीं थी कि प्रसंग बहुत है, लेकिन ज्वलंत मुद्दा है, ये भी समझाना संतों का कार्य है। 3 भाग में अगर धर्म को बांटे तो फर्स्ट जो आउटर लेयर है, द आउटर लेयर ऑफ रिलीजन इज एथिक्स एंड मोरालिटी। नीति नियम, नैतिकता, रीति रिवाज, उठना बैठना, खाना पीना, कैसे बैठे कैसे चले, क्या करें, ये बाहर का स्वरूप है। उसके भीतर वाले को कहते हैं मेटाफिजिक्स, तत्व ज्ञान। जीव, ब्रह्म और प्रकृति के अंतर संबंधों को जिसने समझ लिया वो तत्व ज्ञानी है। और आध्यात्म इज रियल रिलीजन, जो आत्म तत्व को और परमात्म तत्व को जान लिया वही आध्यात्मवादी है। तो जो तत्व ज्ञानी है, प्रकृति, परमात्मा और अपने रहस्य को, संबंधों को समझते हैं, वो कभी नहीं लड़ते। लड़ाई ये कि इनका झंडा ऐसा रंग का क्यों, इनका झंडा ऐसा रंग का क्यों, इनका इधर से क्यों, उनका उधर से क्यों, तो उनका खान पान ऐसा क्यों। अरे अलग अलग बड़े जो बाहरी धर्म है, नीति नियम जो है वो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है। भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से नीति नियम बदल दिए जाते हैं, मौसम के हिसाब से, जो नेचुरल क्लाइमेट उस समय का है उसके हिसाब से, और जो वहां पे खान पान के लिए चीजें उपलब्ध होती है उसके हिसाब से ये नियम बदल जाता है। तत्व ज्ञान कभी बदलता नहीं। नियम बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं आप इसे समझ लीजिए। किसी धर्म में चचेरी बहन से शादी करना पुण्य है, पाप नहीं है। और किसी धर्म में पाप है, तो ये पाप है या पुण्य है? न ये पाप है न पुण्य है। अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग तरीके के लोगों के लिए नियम है। ये न पाप है न पुण्य है उन लोगों के लिए जो इस मत को मानते उनके लिए ठीक है, और जो उस मत को नहीं मानते उनके लिए ठीक नहीं है। मंदिर में जूते पहन के जाना पुण्य है या पाप है? बताना, बताइएगा। हाँ या नहीं? क्या है? मंदिर में जूते पहन के जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, महापाप है। लेकिन पादरी मंदिर में जूते पहन के जाता है, अपने चर्च में वो प्रेयर करने, प्रार्थना करने, टाई सूट जूता लगा के, तो क्या उसे भगवान नहीं मिलते हैं? उसे भी भगवान मिलते हैं, लेकिन वहां जहां वो धर्म पैदा हुआ, संप्रदाय पैदा हुआ, वहां ठंड इतनी थी -डिग्री की, खाली पैर और बार बार पैर धो के जाए तो बीमार पड़ जाएगा वहां। इसलिए कहा जूते पहन के जाइए, ये नियम है, ये हमारे धर्म का नियम है। आप जूते पहन के प्रेयर कर सकते हैं। तो इंडिया में जहां गर्मी पड़ती है 46 डिग्री गर्मी के मौसम में, वहां भी पादरी जूते पहन के जा रहे हैं प्रेयर करने। अरे यहां तो खोल लो। आप जाएंगे इंग्लैंड के भी मंदिरों में तो बेचारे पुजारी लोग मोटे मोटे मोजे पहने रहते हैं, जूता ना पहने लेकिन मोजे पहने रहते हैं कि ठंड ना लगे। तो नियम बनाए गए थे वहां के लिए, जहां ठंड बहुत है वहां जूता पहन के जा सकते, लेकिन यहां भी जूता पहनेंगे तो ये मूढ़ मान्यता हो गई ना। जिस परिवेश में जिस संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, वहां की जो भाषा थी, वो नियम कानून उस भाषा में लिखे गए। तो आप कहें कि वेद फारसी में क्यों नहीं है? यहां लिखा गया संस्कृत, और यही नहीं बहुत जगह संस्कृत। और आप कहें कि कुरान संस्कृत में पहले से ही क्यों नहीं है? तो भी गड़बड़ी होगी, वहां संस्कृत कम थी। या इंग्लिश में क्यों नहीं है वेद पहले से ही? जहां जैसी भौगोलिक परिस्थिति थी, खान पान भी इसी कारण है। जहां गर्मी पड़ती है वहां के लोग ठंडा चीज ज्यादा खाते हैं, जहां सर्दी पड़ती है वहां के लोग गर्म चीज ज्यादा खाते हैं। तो जो संप्रदाय जिस परिवेश में पैदा हुआ, वहां खान पान में भी धार्मिक नियम आ गया कि ये हमारे धर्म का नियम है, ये खाना चाहिए।
नहा के ही पूजा करनी चाहिए। यह है ना नियम। अब जाइए बर्फ वाले क्षेत्र में, कितना नहाएंगे आप? नहीं, 3 बार नहाना चाहिए। मंदिर में घुसने से पहले वहां पानी का एक बना रहना चाहिए, पैर पहले उसमें डालिए, फिर आप मंदिर में जाइए। कनाडा में चले जाइए, वो बर्फ में पानी लगा के घुसिए। तो जहां जो पैदा हुआ, जहां बहुत सारे साग सब्जी की व्यवस्था नहीं थी, तो बोला जो है उसको काट के खा लो, मैं जीवन रक्षा तो कर रही। पानी कम है तो थोड़े कम पानी में काम चलाइए, पाइप वाले लोटे का प्रयोग करिए। तो क्या हर जगह के लिए नहा के पूजा करना चाहिए, धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए, उन्हीं कपड़े में कोई दोष नहीं। क्यों दोष नहीं है भाई? इसलिए दोष नहीं, उसके उपाय तो निकाल देंगे लोग कि ये बहुत वो है तो इसमें ये होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, अलग अलग बात बता देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हीं कपड़े पहले लोगों के पास 1 या 2 ही होते थे। अब तो पैसा बढ़ गया है, शॉल बहुत है लोगों के पास, स्वेटर भी कई तरह के हैं। लेकिन कभी समय था मध्यम परिवार और गरीब लोगों के पास तो 1 स्वेटर भी नहीं होता था, और मध्यम परिवार के पास 1 से 2, 15-15 दिन 1 स्वेटर पहनते थे बच्चे। ठंड के मौसम में कौन धोएगा, सूखेगा। तो लिख दिया उन्हीं वस्त्र में कोई दोष नहीं है, आप पहने हुए को पहन के पूजा कर सकते। क्यों? इसलिए कि है ही नहीं दूसरा उपाय ही नहीं है। तो नियम ये है हमारा, हमारे जीने की सुविधा के लिए ये नियम सारे बनाए गए, और हम लड़ते नियमों के लिए कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। अभी तो एक सरकार ने कानून लाया, लोग समझ रहे हैं कि कानून लाया। हमने भी स्टडी किया, बड़ा हंगामा हो रहा था, टेलीविजन 1-2 दिन देख लिया हमने। गुजरात में ही थे, अहमदाबाद में, उस दिन वहां भी हंगामा हो रहा था। तो सरकार कोई कानून लाती है, ये कानून लाया तो नहीं गया, ये कानून था, उसमें सुधार किया गया, ये अमेंडमेंट है। नया कानून कोई न्यू एक्ट नहीं है, सुधार किया गया है। अब सुधार में कोई कमी है तो देश में, प्रजातंत्र में हमेशा से नियम है कि आंदोलन करिए, अनशन पर बैठिए, अन्ना हजारे की तरह, गांधी जी की तरह। और अगर दिक्कत है तो मिलजुल के बैठ के सर्व पार्टी उस पर विचार करिए, और अगर लगता है कि नहीं ठीक है तो रहेगा, और गलत है तो सुधार होगा उसमें। और दोनों सदनों में यदि बहुमत नहीं होगा तो आउट हो जाएगा। और जब दोनों सदन में सहमति मिल गई है तो आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाइए सही तरीके से। लेकिन इतना बड़ा बवाल मचाया गया, धार्मिक रंग दे दिया, जबकि किसी धर्म से इसका लेना देना नहीं, और भारत के किसी नागरिक से इसका लेना देना नहीं। इस कानून का सुधार सिर्फ इतना किया गया कि इस देश के जो नागरिक है, नागरिक कितने प्रकार से होते हैं, यहां पैदा हुए तो यहां के नागरिक हैं, आपके बाप दादा पैदा हुए तब भी यहाँ के नागरिक हैं आपके कोई पूर्वज पैदा हुए थे और दूसरे देश भी चले गए, फिर भी आप प्रमाण बताएंगे कि हम वहीं के हैं, तो आप यहाँ के नागरिक हैं। जो मॉरिशस वालों के लिए नियम अभी बना है कि मॉरिशस वाले प्रमाण दिखाए कि हम, हमारे परदादा ये आए थे वहां से, तो वो भी यहाँ के नागरिक हैं। पूरा हमने सारे कागजात देखे, और उनके गांव खोजे जा रहे हैं मॉरिशस के लोगों के, मिल जाए तो उनको भी प्रमाण पत्र मिल जाए कि ठीक है आप यहाँ मॉरिशस भी रहिए, यहां भी रह सकते चाहे। अगर कोई देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है और वो उसके अधीन हो जाए तो उस क्षेत्र के नागरिक को भी पूरी नागरिकता उस देश की मिल जाती है। अथवा सरकार चाहे और उससे कोई आवेदन दे बाहर का और कारण उचित हो तो उसे भी नागरिकता दी जाती है। जो पहले आप देखेंगे तो क्रिकेटर से लेके म्यूजिशियन तक हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों को नागरिकता दी गई है और दी जा रही है। वो पाकिस्तान के हो या अफगानिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो, उनको नागरिकता दी जा रही है। सिर्फ शरणार्थियों का खेल था कि शरणार्थी जो यहाँ आए हुए हैं उसमें बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के लाखों लोग आ गए हैं, तो हम देश के नागरिक कहाँ जाएंगे? तो उनको खोजा जाए कि भाई कौन बाहरी है और उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए।
तो सुधार क्या किया गया? सुधार ये किया गया कि आए हुए शरणार्थी 10 साल 11 साल तक इंतजार करते थे, तो उनको नागरिकता पर विचार करने का प्रावधान था, उसको घटा के 5 साल कर दिया कि 5 साल भी अगर आपका हो गया है तो आप अब आवेदन दे सकते हैं नागरिकता के लिए, आवेदन दे सकते हैं। अभी तो आवेदन ही देंगे ना, फिर उस पर विचार होगा कि आप 5 साल रहे हैं या नहीं रहे हैं। और हल्ला क्या उड़ाया गया कि जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं उनसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। आपसे क्यों मांगा जाएगा? ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनसे मांगा जाएगा ना। आपकी नागरिकता थोड़े ही खतरे में है। लेकिन अफवाह देश में इतनी तेजी से फैलता है, और जब टेलीविजन या आजकल सोशल मीडिया में देखते थे तो किसी से पूछा आप किस लिए जुलूस निकाल रहे हैं, तो बोले कि एनआरसी के खिलाफ, तो वो तो अभी लागू ही नहीं हुआ है। तो बोले संविधान को बचाना है। वाह भाई, संविधान खतरे में है। संविधान तो तब खतरे में है कि दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी और लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो संविधान खतरे में है। अगर सदन मंजूरी न दे और तब कुछ किया जाए तो संविधान का उल्लंघन होता है। लेकिन दोनों सदन ने मंजूरी दे दी, उसके बाद आप सरकारी संपत्ति का नुकसान करें और संविधान का अपमान करें तो संविधान खतरे में है। तो देश के लोगों को समझना चाहिए कि आप चाणक्य के काल की अगर राजनीति देखें तो कैसे कुटिल जटिल मुंड और गुप्तचर आके भड़काते थे, अफवाह फैला देते थे। आज इस देश में भी वो लोग जिनके पास सत्ता नहीं है, सत्ता पाने के लिए इतने लालायित हैं कि वो अफवाह फैलाएंगे और फैला रहे हैं, दिख रहा है साफ साफ। और दूसरा देश तो उसका काम ही है कि इस देश में गृह युद्ध की स्थिति आ जाए, तो हम अपने ही देश में आपस में लड़ते रहेंगे और वो लोग मौज लेते रहेंगे। इसलिए इस भ्रम में न पड़े। कई लोगों ने, पत्रकारों ने हमसे कहा आपने नहीं बोला इस पे, हमने कहा ये लाइव जा रहा है शुभ टीवी पे, तो सारा देश यहीं से देख लेगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। एक राजा के पास, एक भगवान बुद्ध के पास राजा गया और राजा ने पूछा, हे तथागत, ईश्वर एक है या अनेक? बोले एक है। उसी को अल्लाह कहिए, जो भी कहिए, या गॉड कहिए, तो फिर इतने संप्रदाय क्यों है, आपस में लड़ते क्यों है? तो बोले इसका जवाब मैं कल दूंगा। और भगवान बुद्ध ने एक हाथी मंगवाया और 4 अंधे लोगों को मंगाया जो जन्म से अंधे थे, और कहा कि छू के बताओ कि हाथी कैसा होता है। एक सूंड के पास खड़ा हो गया, एक कान के पास खड़ा हो गया, एक पूंछ पकड़ के खड़ा हो गया, एक पैर पकड़ के खड़ा हो गया। पूंछ पकड़ने वाले ने कहा, हुजूर मैं आज तक छूकर जो अनुभव करता हूं वो कभी गलत नहीं हुआ, मैं छू के देख रहा हूं, हाथी रस्सी की तरह होता है, एकदम एग्जैक्ट रस्सी की तरह हाथी होता है। तो दूसरा चिल्लाया जो कान पकड़े खड़ा था, बोले हुजूर झूठ बोल रहा है, मेरा अनुभव भी आज तक गलत नहीं हुआ, सूप की तरह होता है, मैं छू के देख रहा हूं। और सूंड पकड़े खड़ा है वो चिल्लाए कि ना एकदम पाइप की तरह होता है, और जो पैर पकड़े वो बोल रहे खंबे की तरह होता है। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, राजा हाथी खंबे की तरह होता है, हाथी सूप की तरह होता है, या रस्सी की तरह, या पाइप की तरह? बोले प्रभु सब मिलाने के बाद भी हाथी पूरा नहीं हो रहा है, हाथी का सिर, उसका पेट, उसका सब कुछ बचा हुआ है। तो बोले ईश्वर इसी तरह है, ये सब मिलाने के बाद भी वो पूरा नहीं होता है। वो क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितना भी लगाए जोड़े पूरा नहीं कर पाएंगे, उसको पूरा पकड़ नहीं पाएंगे। तो जिसकी दृष्टि जितनी गई, जितना छू लिया, अंधे तो है ना सब, जहां तक दृष्टि गई बोले कि इतना ही परमात्मा है, इतना ही धर्म है। जो पूछ हुआ पूछ टाइप का बता दिया, अरे वो भी है परमात्मा का ही। जो पैर छुआ उसने पैर बता दिया, वो भी है, अलग नहीं है, लेकिन यही संपूर्ण नहीं है। वो जो बोल रहा है वो भी ठीक है, और आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है, उसके बाद भी वो है। इसलिए तो जो उपनिषद है बड़े अद्भुत है। उन्होंने दावा नहीं किया कि यही है। जो लोग दावा करते हैं कि यही परमात्मा, यही भगवान, इतना ही सब कुछ, उपनिषद कहते हैं नेति नेति न इति
बोले कि ब्रह्मांड ईश्वर है, बोले ना इतना ही नहीं, उसके बाद भी। बोले उसके बाद भी अनंत गुना ब्रह्मांड वो सब है, बोले नहीं उसके बाद भी। ये जो देवी देवता दिखते हैं यही परमात्मा है, बोले नहीं इसके बाद भी है। न इतना ही नहीं है, उसके बाद भी अद्भुत व्याख्या है। ये नहीं कहा कि इतना ही पूरा हो गया, और खोजो और मिलेगा। नए तरीके से ढूंढने वाले, नई दृष्टि वाले आएंगे, उनको नया कुछ और मिल जाएगा। और इसी सनातन धर्म में कबीर अलग दृष्टि से देखते हैं, बुद्ध अलग दृष्टि से देखते हैं, महावीर अलग दृष्टि से इसी भूमि पर देखते हैं जो जैन पंथ है, जैन धर्म है। और मीरा अलग दृष्टि से देखती है, अष्टावक्र की दृष्टि अलग है, और जनक की दृष्टि अलग है, रामकृष्ण परमहंस की, गुरु नानक देव की दृष्टि अलग है। लगता अलग अलग है, अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ अलग नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब एक ही है, इसलिए विवेक का इस्तेमाल करें, अफवाहों पे न जाए। संत कबीर ने कहा, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी बर्तन सबके न्यारे है, पानी सब कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सबके एक। कुआं एक ही है, भरने वाले अलग अलग है। कोई लोटा लाया, कोई ग्लास लाया, कोई बाल्टी लाया, कोई ड्रम ही लेके पहुंच गया। पानी तो सबने एक ही है। पानी की लड़ाई नहीं, बर्तनों की लड़ाई है। बर्तन फूट जाए तो पानी एक हो जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और हिंदू धर्म के अंदर भी इतने संप्रदाय हैं, इतनी संस्थाएं हैं, इतने लोग हैं कि राम जी की कथा हो रही तो भागवत वाले कम आएंगे कि हम तो ठाकुर जी के, वो ठाकुर जी दूसरे, हम तो कृष्ण भगवान वाले, तो राम जी की कथा चल रही है। और बार बार भागवत में कहा जा रहा है, भगवान राम के अवतार की भी कथा सुनाई जा रही हुई कि नारायण के ही अवतार है। अरे नारायण के नबी हो, शंकर भगवान ही हो, तो क्या दिक्कत है? शिव जी की कथा है तो नहीं, हम तो विष्णु वाले हैं, और विष्णु भगवान के हम तो शिव जी वाले हैं। और गुरु जी लोग हैं, उसमें भी बड़ा भेद है कि उस गुरु जी की कथा चल रही है, उनके ग्रुप है, वो उसके वाले बन जाएंगे। इस दुनिया में हिंदू लोगों से अल्पसंख्यक और कोई नहीं है। हिंदू से अल्पसंख्यक कोई है ही नहीं, क्योंकि इतने छोटे छोटे टुकड़े में बटे हैं कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सबसे बड़े अल्पसंख्यक इतनी जातियों में, और जातियों के बाद गुरुओं में, मंदिरों में, पंथों में, और जातिवाद का जहर तो और भी पूरे समाज को लिए जा रहा है। और बीच बीच में नेताजी लोग हवा भी दे देते हैं, और जो नेता हर समाज के नेता है वो उसको जागृत रखते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हम लोगों को ऐसा करना है, अपने समाज के लिए मर मिटना है। थोड़ा सबको मिलाकर भी मर मिटने की बात सिखाइए कि अपने अपने कब तक करते रहेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जय जय जोर से बोलिए। आप लोग महात्माओं को सोचते हैं एक तरफा सुनाए और आप सुने। अभी इतने देर में कोई कवि होता तो कितनी बार ताली बजवा चुका होता है? उनकी ताली बजाना नहीं है, हम तो उनका स्टाइल कवि लोगों का क्या खास होता है। वो तो एक बात सुनाने से पहले 3 बार बोलेंगे, अगर इस बात पे दाद नहीं दिया तो आप देखिएगा, आपकी ताली ना उठे पूरे सदन की तो कहिएगा। वहीं से शुरू करते हैं वो लोग। कवि लोगों की खास बात होती है कि आपको नहीं भी बजाने का मन है तो देखे सब बजा रहे हैं तो ठोको भाई, ठोको ताली। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।